तो चलिए आज के हम इस वीडियो में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो अभ्यास प्रश्न है, जो न्यूमेरिकल है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका अभ्यास 1.1। अभ्यास का मतलब ये सारे न्यूमेरिकल है। ठीक है, और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल इतना अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप एक क्वेश्चन को बना लेते हो और सोचो कि अगला क्वेश्चन बना लेंगे खुद से, तो बस की बात नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में हर एक न्यूमेरिकल के बाद जो अगला न्यूमेरिकल जो होता है वो अलग तरह का होता है, कुछ अलग सीखने को मिलता है। इसीलिए एनसीईआरटी को थोड़ा डिफिकल्ट बताया गया है। बाकी जो बुक आप बनाते हो उसमें क्या है कि एक क्वेश्चन बनाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, उसका भी नेक्स्ट बना सकते हो, मतलब एक क्वेश्चन पर 2-4 क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है, यदि आप एक क्वेश्चन बना लेते हो तो आपको 100% मैं नहीं कह सकता हूं कि आप दूसरा भी बना लोगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बहुत एक अच्छी बात इसमें छिपी होती है और एक अच्छा चीज को सीखने को भी मिलता है। इसलिए एनसीईआरटी द बेस्ट बुक ऑफ ऑल बुक। ओके, चलिए तो 1.1 यानी मतलब पहला प्रश्न है, तो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है? यानी इनके बीच का बल बता रहा है। दो क्या है, एक यहाँ है और एक यहाँ, दो आवेश है और उनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तब आपको उनके बीच के बल बताना है। तो बहुत इजी है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर में कभी कभी आ जाते हैं और इजी भी है, लेकिन आगे जाएंगे तभी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे, आइए बताते हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने हम लिख करके रेडी रखे हैं ताकि लिखने में टाइम बर्बाद ना हो। फिर से क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दो आवेश है, एक ए दिया है और एक ए दिया हुआ है, तो एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है। और ये देखिए यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो दिया है 30 सेंटीमीटर। आवेश फर्स्ट आवेश जो दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और ये जो दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। जो दिया था हमने लिख लिया। हमें क्या निकालना है, उनके बीच का बल बताना है। अब देखो बल बताना है तो आपको पढ़ाया था ना, कौन सा रूल रहेगा, कूलम के नियम। कौन सा, कूलम के नियम से आप आराम से दूरी बता सकते हो। कूलम के नियम से, कूलम के नियम से। ठीक है, कूलम का नियम क्या कहता है, कूलम का नियम कहता है F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। यही होता है ना, सबको पता है, थ्योरी में पढ़ाए हैं। चलो अब इसका मान भर दो। F = 1/4πε0 का मान क्या होता है, बताए हैं ना, 9 × 10⁻9 होता है। सबको याद है 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है, याद रखें। ठीक है, इनटू Q1, ये देखो Q1 और एक Q2 है आवेश, तो 2 × 10⁻⁷ गुना 3 × 10⁻⁷। अब बाटा r²। r का वैल्यू कितना है, देखो r का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। और हम सोचते हैं कि सेंटीमीटर में नहीं बल्कि इसको मीटर में लिखेंगे। ठीक है, तभी ना बता देंगे कितना दूरी है। तो देखो क्या करते हैं, इसको हम सेंटीमीटर से मीटर में पहले चेंज कर लेते हैं यहाँ पर रफ में। तो आपको पता होगा कि सेंटीमीटर में दिया होगा, उसको मीटर में चेंज करना होगा। उसको क्या करते हैं पता है, उसको पता है क्या करते हैं, उसको हम 100 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। तो इसको 30/100 को पता है क्या लिखेंगे, 30 गुना, अब ये 100 है ना, 100 को क्या लिख सकते हो, 10⁻2 लिख सकते हो। 100 के बदले 10⁻2, और जब 10⁻2 नीचे है इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो वही सेम चीज यहाँ भी क्या करते हैं, जो r² r का जो वैल्यू है कितना दिया है 30,
सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर जब चेंज किए तो 30 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर लिख सकते हैं। तो लिख दो 30 गुना 10 के पावर माइनस 2, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कर दिए। समझ में आया ना सबको? ये सेंटीमीटर से जो मीटर में चेंज किए हैं सबको समझ में आया ना? 30/100 को हम इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो अब देखो, अब क्या करेंगे, F बराबर, इसको अब कटाना वाला काम करना है। तो देखो क्या करते हैं, 9 गुना 10 के पावर 9, 2 गुना 10 के पावर माइनस 7, 3 गुना 10 के पावर माइनस 7। बहुत सारे बच्चों के यहीं पर दिक्कत होता है कटाने वाला काम में, ठीक ना? तो 30 के पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे, 30 × 30 यानी 900 हो जाएगा। और 10 के पावर माइनस 2 इसका पावर कर देंगे, 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा। समझ में आया सबको? अब देखो 9 2 3, ये तो अलग अलग है। 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 10 के पावर 9, 10 के पावर माइनस 7, 10 के पावर माइनस 7। और नीचे देखो 900 है ना, तो 900 को क्या ले सकते हो, 9 गुना 100, और 100 को क्या ले सकते हो, 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर माइनस 4। ठीक है, अब कटा दो, 9 छाक 54, F बराबर 6 गुना, देखो तो यहाँ से, अब यहाँ क्या है कि यदि हम, ठीक है, F पहले लिख लो 10 के पावर 9, 10 के पावर माइनस 7, 10 के पावर माइनस 7। अब ये 10 के पावर 2 है ना, प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 2। ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 के पावर 4। सबको समझ में आ गया? अब देखो, अब क्या करेंगे, F बराबर 6 गुना, देखो सबनी का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो हमने बेस लिख लिया, अब पावर को ऐड कर दो, 9 माइनस 7 है तो माइनस 7, माइनस 7 है तो माइनस 7, माइनस 2 है माइनस 2, प्लस 4 है प्लस 4। F बराबर 6 गुना 10 के पावर, अब देखो प्लस वाला जोड़ो, 9 और 4 13 हो गया, माइनस वाला जोड़ो, 7 दूनी 14 और माइनस 2 16, 16 में से 13 जाएगा, माइनस 3 आएगा। देखो यही हमारा F = 6 गुना 10 के पावर माइनस 3। F बल है ना, तो इसका मात्रा किस में हो जाएगा, न्यूटन में। ठीक है, F = 6 × 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? सबको कैलकुलेशन करना है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजी है, बस ध्यान से आप लोग न्यूमेरिकल करना है, बहुत इजी होता है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना आप लोग को सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को 1.1 जो न्यूमेरिकल था वो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 1.2 देखते हैं कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है, और बी है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। 2 क्वेश्चन है, आइए इसको हम देखते हैं। ठीक है बहुत ये भी ईजी, और हमारे एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आते रहते हैं, और आगे चलेंगे कंपटीशन का तैयारी करने ना, वहाँ भी आते रहते हैं। ठीक है, पहले से ध्यान से एनसीईआरटी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होता है ना न्यूमेरिकल वाला, उसको ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश, देखिए कोई आवेश, ठीक है 0.4 माइक्रोकूलम। आगे पढ़िए, किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, कोई एक छोटा आवेश है यहाँ पे, मतलब ये बड़ा आवेश है छोटा आवेश है, इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम छोटे वाले को बी दे देते हैं। ठीक है, गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। इस गोले के कारण इस छोटे गोले पर कितना लग रहा है, उस पर कितना बल लगता है, 0.2 न्यूटन बल लगता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, गोले ए पर पहले लिख लेते हैं जो दिया है। ठीक है,
गोले ए पर बी के कारण, साफ नहीं दिख रहा है क्या? अब दिखेगा, ठीक है। गोले ए पर बी के कारण जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? इस गोले के कारण इस पर जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है? 0.2 न्यूटन। ये दिया हुआ है। जब इतना बल लगता है, यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, तो इस पर कितना आवेश है? 0.8 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो यहाँ से दोनों बीच की दूरी, यही हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपको r का वैल्यू निकालना है। समझ में आ गया? ओके, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पता चल रहा है? बहुत इजी है। हमें r यानी डिस्टेंस निकालना है, वही कूलाम का नियम लगाएंगे और बहुत फास्ट बनाएंगे। ए नंबर देखो, एफ कूलाम का नियम क्या होता है? एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आखिर हम कूलाम का नियम ही क्यों लगा रहे हैं भाई? हमें तो दूरी निकालना है, तो कूलाम का नियम क्यों लगाएंगे? तो देखो फार्मूला हम उसके बेस पर लगाते हैं, जो चीज़ यदि मान लो कि हमारा Q1 Q2 दिया है, R पूछ रहा है और इसका वैल्यू पता है, तो फिर हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा? कूलाम का नियम ही लगेगा, क्योंकि कूलाम का नियम ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 देखो, Q1 दिया है 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 दिया है 0.8 माइक्रोकूलम। तो फिर हमारा यहाँ से देखो आर स्क्वायर आराम से निकल जाएगा, इसलिए हम लोग कूलाम का नियम लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलो क्या लिखेंगे? एफ इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर 9 और Q1 का वैल्यू दिया है 0.4 माइक्रोकूलम। और एक बात याद रखिएगा, जब माइक्रोकूलम रहता है ना, उसको कूलम में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? क्या होता है? 0.4 गुना 10 के पावर -6 से मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक है। Q2 में कितना दिया? 0.8, इसको भी चेंज कर दीजिए, 0.8 गुना 10 के पावर -6। याद रखिएगा, हमेशा चेंज करने के लिए माइक्रोकूलम से 10 के पावर -6 से मल्टीपल करना ही करना होगा। अब आटा में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। एफ बल क्या लग रहा है? ए पर बी के कारण बल कितना? 0.2, यहाँ पर लिख दो 0.2। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 9 गुना 10 के पावर 9, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, तो नीचे आ जाएगा कितना? 10, फिर 10 के पावर -6, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, 10 के पावर -6। अब हटाइए, कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर गुना 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, ध्यान देना। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को उड़ाते हैं, इस पॉइंट को पहले उड़ाएंगे नहीं, इसको रखो 0.2 ही रखो, ठीक है, उड़ाते नहीं अभी। अब क्या करते हैं कि 0.2 बराबर 9 गुना 4 गुना 8, इसको साथ में रख लिए, और 10 के पावर 9, 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 और 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा, 10 के पावर -2 हो जाएगा बाटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीपल करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2 आर स्क्वायर बराबर 9 गुना 4 गुना 8, 10 के पावर 9, 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, 10 के पावर -2। अब आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा तो 9 गुना 4 गुना 8, 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर -6 गुना 10 के पावर -6 गुना 10 के पावर -2। अरे तो भाग गुना कर देगा तो भाग कर देगा ना, तो 0.2 पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर जाके एक 0 लग जाएगा, यानी यहाँ पर 10 के पावर 1 हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर देखो अब क्या हो जाएगा, देखो तो कटा सकते हैं, कटा दो, 2 दूनी के 4। अब देखो यहाँ पर 9 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया अगुना। अब इसको जोड़ो, देखो तो 10 के पावर, सब पावर को जोड़ दो, 9 -6 -2 प्लस 1, कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 9 गुना 16 और 10 के पावर, देखो 9 1 10, 6 6 12 2
14, 10 में से तो हो जाएगा -4 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ध्यान देना, अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या करेंगे कि r² बराबर 9 गुना 16 गुना 10 के पावर -4 आ गया। ठीक है, r² इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, r बराबर रूट अंदर 9 गुना 16 गुना 10 के पावर -4 हो गया। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 और 10 के पावर -4 तो 2 घट जाएगा, 10 के पावर -2। तो r बराबर 4 12 गुना 10 के पावर -2 हो गया। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखो नहीं दिख रहा है ना, देखो अब दिखेगा, इसको कर सकते हैं ना। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको हम आप लोग के लिए थोड़ा सा इस पेज को निकालते हैं। निकल जा, निकल गया। ठीक है, देखो इतना हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो 12 है, 12 के 12, 10 के पावर -2 है ना, इसको नीचे लाएंगे, 10 के पावर 2 हो जाएगा। r बराबर 12 बटा 10 के पावर 2, 100 भाग दे देंगे 1.2, यानी r बराबर 1.2 मीटर आ गया। हमारा r का वैल्यू निकल गया। समझ में आ गया, सबको समझ में आया ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब r का वैल्यू तो हमने निकाल दिया, फर्स्ट क्वेश्चन बीच की दूरी निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बी नंबर कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, ये निकालना है ना। तो कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे, याद रखिएगा, चाहे यहाँ पर बता देते हैं। बोला है कि दूसरे गोले पर, इस गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, इस गोले पर इस गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो आपको तो पता है कि ए जब गोला है, इसके गोले ए पर इस पर गोले ए पर बी के कारण कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन। तो क्या ए से अब बी पर कितना लगेगा, 0.2 न्यूटन, मतलब सेम होता है न्यूटन के रूल से। ठीक है, जितना इस पर लगेगा उतना इस पर भी लगेगा। तो लास्ट में आपको इतना ही लिख देना होता है। बी में स्टेटमेंट इसका दे दीजिए कि आवेशों के बीच का वैद्युत यानी विद्युत बल न्यूटनीय बल है। क्या बल है, न्यूटनीय बल है। अतः दूसरे पर भी पहले गोले द्वारा 0.2 न्यूटन का बल लगेगा। ये हमारा स्टेटमेंट और बी का आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को 1.2 भी समझ में आ गया होगा। 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² अभी देखिए ke² नहीं है, इसका नाम है। ठीक है ना, अभी सब बताएंगे क्या है, एक विमाहीन है। तो भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान भी ज्ञात कीजिए। और यह अनुपात क्या बताता है, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन है। पहले आइए हम पहले से क्वेश्चन लिख करके रेडी रखे हैं ताकि लिखने में कोई टाइम ना लगे और बुक में बताने में थोड़ा दिक्कत होता है कि वहाँ पर बुक पर कलम से लिखना यानी पेन से लिखना गलत चीज़ है, बुक खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले से हम क्वेश्चन देखो लिख करके रेडी रखें आप ही लोग के लिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, ये देखो दिया है ke² GMEMP। ठीक है, तो देखो जो k है ये आप पढ़े हैं ना कूलाम के नियम में, k इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का ये वैल्यू होता है। ठीक है, अब E क्या है, तो देखो E जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E ऐसे कर दो, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, और G क्या है, तो G आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। ठीक है, G जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो कि 11th क्लास में पढ़ना था, ठीक है। एम ई ये क्या है, तो देखो एम ई जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एम पी ये है आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। समझ में आ गया। अब देखो ये सब हम सीख गए, तो हमें क्या करना है, इसे विमाहीन बताना है कि ये जो दिया गया है ये विमाहीन है कि नहीं है। तो पहले समझो, विमाहीन बताने के लिए आपको इन सभी का विमीय सूत्र याद रहेगा, तो आप बता सकते हो कि विमाहीन है कि नहीं है। विमाहीन कब होगा, जब 0 हो जाएगा तब विमीय सूत्र, उसको हम विमाहीन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को मान लो कि विमीय सूत्र याद ही नहीं है, तो आप बताओगे कैसे कि विमाहीन है। तो एक तरीका है, बहुत इजी तरीका, कि आप लोग इससे भी बता सकते हो। कैसे, कि जैसे होता है ना, क्या होता है, इसका मात्रक, तो मात्रक भी आपको याद रहेगा, तो आप बता सकते हो कि विमाहीन होगा कि नहीं होगा। जब इसका मात्रक 0 हो जाएगा तो समझ लेना कि ये क्या होगा, ये विमाहीन हो जाएगा। तो देखो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश को क्या होता है, मात्रक कूलम्ब होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का याद है, गुरुत्वाकर्षण का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर होता है। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का केजी और प्रोटॉन का द्रव्यमान का भी केजी ही होता है, ठीक है। ये तो आप लोग को याद रहेगा। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, एफ इक्वल टू फार्मूला याद है आप लोगों को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एफ, तो देखो एफ, अब इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान है भाई, के का, तो यहाँ पर हम के लिख सकते हैं, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से पता है क्या करेंगे हम के का मात्रक निकालने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे हम के का मात्रक निकाल लेंगे। अब यहाँ क्या है, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बराबर के इंटू Q1 Q2। अब Q1 Q2 इसमें गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 बाई बराबर के। एफ क्या है, बल का मात्रक न्यूटन, आर स्क्वायर दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और ये Q1 यानी आवेश है तो C, और Q2 भी आवेश है तो C बराबर में K। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर K का मात्रक आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, जो हमारा दिया है ना के स्क्वायर बाई GME/MP, इन सब का मात्रक लिखो। तो मात्रक तब को याद है ना, क्या, के का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर, और ई इलेक्ट्रॉन का अभी अपने पढ़ा सी, ई स्क्वायर है तो यहाँ पर गुना में सी स्क्वायर। जी गुरुत्वाकर्षण का देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगेन देखो एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका क्या होता है मात्रक kg, और एमपी क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका भी मात्रक क्या होता है kg। सी स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल, केजी स्क्वायर केजी स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो ये क्या आ गया, सब कट करके खत्म, है कुछ नहीं, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो क्या कहेंगे, देखो जब 0 आ गया तो लिखेंगे मात्रक जो आया, क्या आया भाई, कुछ नहीं, मात्रक जो आया कुछ नहीं आया, कुछ मात्रक ही नहीं आया, एक थोड़ी मात्रक होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं आया तो लिखेंगे, जब मात्रक कुछ नहीं आता है तो लिख देंगे अतः यह विमाहीन राशि है, हमारा आंसर। लेकिन इतना ही से नहीं होगा, अभी आपको और काम है।
भौतिक नियतांकों का सारणी देखकर, मतलब सारणी किस बुक में दिया गया है उसका अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो दिया है ना ke² बाई GMEMP, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो आपको याद होना चाहिए के का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 गुना 10 के पावर 9, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब देखो जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 होता है। ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का क्या होता है मान 9.1 गुना 10 के पावर -31, और प्रोटॉन का द्रव्यमान का क्या होता है 1.6 गुना 10 के पावर -27। ये सब का आंसर होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो बहुत सारे बच्चे को सॉल्व करने में दिक्कत होता है, ठीक ना। और हमें भी देखो आपको बता देते हैं, आप लोग एग्जाम में और चाहे घर पे भी, ठीक है, घर पे भी ऐसा काम मत करना। हम कैलकुलेटर देखो लाए हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कभी कैलकुलेटर से नहीं करना, मतलब ये डिस्क्लेमर आपको दे दिए, समझना, प्रैक्टिस करना। कैसे गुना करना है, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं, तो गुना करने में हमको भी टाइम लगेगा, लेकिन हम कैलकुलेटर से जल्दी करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान देना, 9 गुना 10 के पावर 9 है ना, ये कर दिए, और 1.6 गुना 10 के पावर -19 ये 2 बार है, तो इसको 2 बार लिख लो, 1.6 गुना 10 के पावर -19 और गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19, 2 बार था, 2 बार कर लिए। नीचे देखो 6.67 गुना 10 के पावर -11, 9.1 गुना 10 के पावर -31, 1.6 गुना 10 के पावर -27, जो कहते हैं कर लिए। अब देखो गुना करना सीखो, 9 से 1.6 से 1.6 से गुना करेंगे, 9 से और 1.6 से गुना 1.6 से गुना, 2304 आ गया, कितना आया 23.04 गुना। अब 10 के पावर 10 के पावर 10 के पावर, सबका बेस तो सेम है, तो बेस लिख देंगे, पावर को ऐड कर देंगे, तो +9 है, -19 -19 38, 38 में से 19 घटाया कितना आएगा, 38 में से 19 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 29 ना, तो ये जाएगा -29, ठीक है। अब बाटा, अब नीचे देखो 6.67 91 1.6, इसको गुना करा दो, क्या है 6.67 और 9.1 गुना 1.6, इसको जब गुना कराए कितना आया, इनको और इनको और इनको, तो 97.152 गुना 10 के पावर, देखो बेस सेम बेस सेम बेस सेम, सबको जोड़ देंगे तो 27 और 31 और 11, 9 3 2 5 1 6, 69 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो इसको क्या करते हैं कि बहुत ही अच्छा तरीका लगाते हैं, देखना ध्यान से, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को उड़ा दिए, तो यहाँ पर जितना अंक उतना 0 कर दिए, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, जितना अंक उतना 0, तो 4 गो अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो 0 बढ़ गया, ठीक है। तो अब ये हो गया 2304 10 के पावर -29, और इसको क्या लिख सकते हो, 10 के पावर कितना, 10 के पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है। 10 के पावर 3 लिख सकते हो कि 4 लिख सकते हो, 10 के पावर कितना, 10 के पावर कितना 4 है ना, 1000 को 1 आई दहाई सैकड़ा हज़ार इतना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 के पावर 4। अब बाटा 97 1 1 5 2 और 10 के पावर -69, और 10 पर कितना 0 है, 1 पर कितना 0, 1 पर कितना 0, 1 पर है 2 0, तो 10 के पावर इसको हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से तो कट भी जाएगा 10 के पावर 2, 10 के पावर 4, तो यहाँ पर 10 के पावर 2 बचेगा। अब हो जाएगा 2304 गुना 10 के पावर, देखो इसको घटाएंगे -27 हो जाएगा। और ये क्या करेगा, देखो 971152, और ये जो माइनस वाला है ना ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो 2304 10 के पावर 69 में से 27 घटेगा, कितना बचेगा, 69 में से 27 को घटाएंगे तो 7 2 और 4 कितना 42, ठीक है। अब बाटा 9 7 1 1 5 2। अब इसको इसमें भाग करना है तो देखो ये इकाई दहाई 1 2 3 4 5 6 6 अंक में है, और ये कितना अंक में, 1 2 3 4 ही अंक में है, तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना कि ये 10 के पावर 42 है ना, 10 के पावर 42 में से 3 गो जीरो इसमें दे देते हैं, 0 4, इसमें 1 0 2 0 3 0, तो इसमें कितना बचा 10 के पावर 39 बच गया, और नीचे 9 7 1 1 5 2 आ गया। आखिर हम इसको जीरो क्यों दिए, इसमें हम गुना करा दिए 1000 से, तो इतना हो गया, अभी कम हो गया, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों करें, क्योंकि छोटा पड़ रहा था बड़ा होता रहा था, तो भाग देने में इजी हो जाएगा। तो इतना में इतना सब भाग देकर चेक करते हैं, 2304 2304 और 3 गो जीरो 3 0 भागा 97 1 1 1 5 2, देखो 2.37 कितना आ गया 2.37। अब ये जो इतना सारा अंक है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, बस इतना ही 2 अंक पर काम चला लो, गुना 10 के पावर 39, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सारे जगह 2.29 लिखा रहता है, 2.27 लिखा रहता है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। मेन जो है ये 2 और 10 के पावर 39 यदि आता है तो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोई अलग अलग आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई हल करेगा तो कोई अलग आ जाएगा, कोई हल करेगा तो कोई अलग आ जाएगा। मैं गारंटी करता हूँ 2-3 बुक में भी मिलाइएगा, अलग अलग आते रहेगा आंसर, ठीक है। मेन है 2 यहाँ आना चाहिए और 10 के पावर 39 आना चाहिए, बस ये आ गया आंसर सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो हमने कैलकुलेटर का थोड़ा सा मदद किया, क्यों, क्योंकि ज़्यादा टाइम रहता है हमको सॉल्व करने में, और आप लोग प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसका अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया था और हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब हम यह अनुपात क्या बताता है इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो एक हम पेज ले लेते हैं और इसको भी सॉल्व कर दें, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि इसको सर छोड़ दिए, जगह है नहीं, तो जगह नहीं है तो यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। देखिए यह अनुपात क्या बताता है, तो यह अनुपात बताता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले जो विद्युत बल आता था, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होता है, उसी को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो बल है क्या कर रहा है, लिखेंगे यह संख्या, जो संख्या है यह संख्या एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को प्रदर्शित करता है। बस लास्ट में जो बोला था कि अनुपात क्या बताता है, तो बस इतना लिख दीजिएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी था, कोई ज़्यादा कठिन तो है नहीं, कठिन नहीं कहेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। 1.3 तो हो गया, अब हम 1.4 को भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो 1.4 है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। देखिए ये थ्योरी वाला सवाल आ गया, ये न्यूमेरिकल का सवाल नहीं है, थ्योरी का है और हमेशा पढ़ा चुके हैं।
बी में है कि इसमें दो क्वेश्चन है। बी में है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। देखो थ्योरी है तो कोई बात नहीं है, इसको भी हम सॉल्व करा देते हैं। इसका जो आंसर होगा क्या बोला है, आपको पता है ना कि आवेश का क्वांटिमीकरण होता है Q = N। N क्या होता है, N जो यहाँ पर होता है एक सम पूर्णांक होता है, 2, 4 इस तरह का जो सम पूर्णांक होता था, ठीक है। सम पूर्णांक होता था, याद है? नहीं याद है। एक गुणज होता था, पूर्ण गुणज होता था। क्या होता था? पूर्ण गुणज होता था, ठीक ना। किसी भी संख्या का पूर्ण गुणज होता था। वहां पर आवेश का क्वांटिमीकरण का मैं टॉपिक नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में जाएगा। एन क्या होता है, आवेश का क्या बोलते हैं, पूर्ण गुणज होता है। तो बोला है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटिमीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य निकलता था यही किसी वस्तु में आवेश, ठीक है, किसी वस्तु में आवेश का मान, किसी वस्तु में आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश मूल आवेश का क्या होता था, पूर्ण गुणज होता है। और इससे क्या बोलते थे, इससे आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं। और Q = क्या होता था, N E। यही तो है, बस इतना लिख देंगे, कंप्लीट। स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेशों को क्वांटिमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। देखो बी का लिखेंगे कि बड़े पैमाने पर आवेश मूल आवेश से विद्युत क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। मूल आवेश से क्या होता है, वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम क्वांटिमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। बस इतना ही तो है, लिख दो, लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे सर छोड़ दिए। बड़े पैमाने पर सारे अध्याय का जितना भी प्रश्न बनता है अभ्यास में सारे कराएंगे, ठीक है। मूल आवेश से बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम क्वांटिमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। तो 1.4 भी कंप्लीट हो गया। और इसमें जो 6 है सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपका है। 5 भी न्यूमेरिकल है लेकिन समझने वाला है, यदि एग्जाम में आ जाए तो कैसे इसको करना है ये भी बताएंगे और इसके बारे में भी डिटेल में समझाएंगे। और 6 जो है मेन हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो चलो दोनों क्वेश्चन को आज दिखाएंगे आप लोग को बना करके, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में ना पड़े रहें, ठीक है। देखो जो 5 क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं का अन्य युग्मों में भी प्रेरण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। देखो ये जब आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यार एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग घर्षण का तो नाम सुने थे, स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहे थे तो आप लोग को घर्षण के बारे में बताए थे, ठीक है। वही तरीका यहाँ भी अपनाएंगे। जैसे मान लो कि दो कोई, एक ए और एक बी, ठीक है, दो आवेश ले लिए। अब इसमें हम घर्षण कराएंगे, घर्षण द्वारा आपको बताएंगे, ओके। देखिए ये ए है और ये बी है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ये काम कैसे करता है, देखो जैसे हम मान लेते हैं कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 ही प्रोटॉन है, ओके।
इसमें 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है। तो जब घर्षण कराएंगे तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल कर किस में जाएगा। मानकर चलते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इसमें बी में आ गया, तो अब इसमें कितना हो जाएगा, अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब तो बढ़ जाएगा, यानी 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन हमारा ज्यों का त्यों ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, यहाँ भी प्रोटॉन ज्यों का त्यों ही रहेगा। अब देखिए जब हम इसको घर्षण कराते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें बी में आ जाता है, यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम घर्षण कराए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जब आया तो 8 से 10 हो गया, और ये 12 से इसमें कम हो गया, 10 हो गया। जब घर्षण कराते हैं तो इसमें कितना हुआ, घर्षण जब कराए तो जब हम देखो, जब घर्षण कराए और जब हम इसको देखो, पहले जो मतलब घर्षण से पहले हम देखेंगे कि पहले था 12 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन आएगा। कब, घर्षण से पहले की बात हो रहा है, इसमें पहले 12 था, इसमें 8 था। जब हम घर्षण करा दिए तो अब 10 बच गया था इसमें, इसमें 10 हो गया था, इसको भी ऐड करेंगे 20 ही होगा। तो हम देख रहे हैं कोई तो परिवर्तन हुआ नहीं। जब परिवर्तन नहीं हुआ तो हम यही निष्कर्ष निकाले, इसको लिखेंगे ध्यान से, ठीक है, बहुत कम लोग बताते हैं सब। इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये सब आपको पहले पढ़ाए थे, किया जा सकता है। यह केवल एक, यह लिखेंगे, यह केवल एक पिंड से, एक पिंड से दूसरे पिंड में, एक पिंड से दूसरे, साफ दिख रहा है ना, दूसरे पिंड पर क्या करता है, स्थानांतरित मतलब चला जाना, स्थानांतरित किया जाता है, किया जाता है, जो क्या है, आवेश संरक्षण के अनुरूप है। जो लास्ट में लिखेंगे, जो आवेश संरक्षण नियम के अनुरूप है। ये हमारा 5 का जो आंसर हुआ यही लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। ये फिगर जैसे बताए हैं आपको दिखा देंगे और ये लिख दोगे, जितना नंबर का आएगा उतना नंबर आपको मिल जाएगा 100%, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसका छठवां देखते हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर, 4 बिंदु आवेश क्यूबे, क्यूबी, क्यूसी, क्यूडी ये सब दिया गया है। 10 सेंटीमीटर भुजा किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर उपस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। पहले फिगर को समझिए, पूरा फिगर पर ही बेस है ये प्रश्न है। एक वर्ग की बात किया है तो वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो सबको पता है। और जानते हो हम क्यों एक वीडियो में 2 ही क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग बोरिंग ना हो। न्यूमेरिकल से आप लोग इसलिए डर जाते हो कि कई बार जब 12-12, 13-13 क्वेश्चन कराएंगे ना तो आप लोग डर जाओगे, लेकिन एक बार में 2 प्रश्न देखोगे 10 से 15 मिनट लगेगा, मजा भी आएगा बनाने में, बोरिंग भी नहीं होगे और आप न्यूमेरिकल भी सीख जाएंगे। तो इसलिए हम ऐसा काम स्टार्ट किए हैं, नहीं तो कहोगे तो 1 घंटा का वीडियो बना देंगे, ठीक है। देखो पहले एक वर्ग है ABCD, इसका नाम दे दो ABCD, एक वर्ग है। अब वर्ग के साथ क्या दिया है, QA 2 माइक्रोकूलम,
क्यू ए दिया है 2 माइक्रोकुलम। क्यू बी बुक में देखो, क्यू बी दिया है -5 माइक्रोकुलम। क्यू सी दिया है 2 माइक्रोकुलम। क्यू डी दिया है, जो दिया है उसको पहले हमने लिख लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा, मतलब सबका जो भुजा है यहाँ से यहाँ जो इसका भुजा है 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, मतलब चारों बराबर है। एबीसीडी शीर्ष पर उपस्थित है वर्ग के केंद्र पर। वर्ग का केंद्र क्या होता है? यहाँ पर। तो देखो वर्ग का केंद्र ऐसे गया और एक ऐसे यहाँ से इसको हम विकर्ण खींच दिए, और जो वर्ग का केंद्र बनेगा यहाँ पर बनेगा, इसका नाम दे दो O, ठीक है। कितना माइक्रोकुलम? 1 माइक्रोकुलम। ओके, हमने फिगर बना लिया। अब देखो, अब क्या करेंगे, आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, मतलब इसका परिणामी बल हमसे पूछ रहा है कितना बल लगेगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, आप लोग को तो वैद्युत बल का सूत्र याद है, वैद्युत बल के सूत्र से, वैद्युत बल के सूत्र तब सबको पता है, क्या होता है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अच्छा ये बताओ, हम वैद्युत बल ही क्यों लगा रहे हैं? देखो इसलिए लगा रहे हैं कि पहले यहाँ फिगर में समझो, तब इसको देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक यहाँ पर QA क्या दिया? 2 माइक्रोकुलम, और यहाँ पर एक क्या दिया? O 1 माइक्रोकुलम। तो यहाँ से इधर जाएगा AB प्लस और A प्लस, तो पता है ना, प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा, मतलब एक दूसरे को ढकेलेगा, मतलब प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा, यानी ये दोनों क्या करेगा? प्लस प्लस इधर जाएगा, ये मतलब इधर निकल जाएगा प्रतिकर्षित करते हुए, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। प्रतिकर्षण मतलब आकर्षण नहीं, हटना एक दूसरे से, ठीक है। क्यूए के लिए अब क्यूसी भी प्लस है और ये भी O भी प्लस ही है, तो इन दोनों का भी बल क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, तो ये भी इधर निकल जाएगा, समझे। अब ये देखो O 1 माइक्रोकुलम प्लस में है और QB क्या है? माइनस में है, इसका क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इसका नाम दे दो, जब इनका जब बल लगा तो प्रतिकर्षण हुआ, तो यहाँ पर QA हो गया, और इनका जब बल लगा ये भी प्रतिकर्षण हुआ, तो ये QC हो गया, और इसका जब बल लगा आकर्षण हुआ ना, तो ये हो गया QB हो गया, और ये प्लस और ये माइनस, इसका भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा? आकर्षण होगा, तो QD हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो x, यहाँ से यहाँ की भी दूरी x, यहाँ से यहाँ की दूरी x, और यहाँ से यहाँ की भी दूरी x, चारों क्या है? बराबर है, ठीक है। हमने ये सब तो कर लिया। अब देखो तो एक Q1 Q2 दो आवेश है, और बीच क्या है? दूरी है x, तो Q1 Q2 और दूरी, आवेश और दूरी दिया रहेगा तो कौन सा बल लगाएंगे? वैद्युत बल का सूत्र लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², इसलिए ये वाला सूत्र लगाए हैं, ठीक है। अब आराम से निकाल लो, आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला होता है वैद्युत बल के, हमने सूत्र लिख लिया। हम सबसे पहले बल कौन सा निकालेंगे? हम सबसे पहले QA बल निकालते हैं, यहाँ से यहाँ वाला बल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? पहले तो एक और बात कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जो यहाँ पर हम K भी लिख सकते हैं, K × Q1 × Q2/r²। आखिर आप कहोगे सर K कैसे लिख दिए? तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही, तो हम K लिख लिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ वाला बल निकालते हैं, क्या? QA यानी F है, वहाँ से वहाँ के लिए बल F हो जाएगा, तो K × Q1 का मान कितना दिया है? 2 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम को जैसे हम सॉल्व करते हैं तो माइक्रोकुलम को चेंज करते हैं, क्या? 2 × 10⁻⁻6 लिखते हैं, ठीक है। Q2 1 दिया है, तो 1 माइक्रोकुलम में 10⁻⁻6 से गुना कर देते हैं, ठीक है, सॉरी। अब देखो r², r कितना दिया? दूरी x, तो x का स्क्वायर हो गया, ये आ गया आपका F बल। उसके बाद अब हम निकालेंगे कौन सा? यहाँ से यहाँ वाला,
यहाँ से यहाँ वाला ए बल क्यू सी होगा, यहाँ पर एफ सी हो जाएगा, एफ सी के इंटू ए भी दिया 2 10 के पावर माइनस 6, 1 माइक्रोकुलम तो 1 गुना 10 के पावर माइनस 6, इसका भी दूरी क्या दिया x, तो x का x स्क्वायर। अब देखो तो ये जो बल है, जो ए बल है वो इधर जा रहा है और जो C है इधर जा रहा है, मतलब एक दूसरे से क्या आ रहा है, हट रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब मान लो ये तो आकर्षण होने प्रतिकर्षण हो रहा है, एक इधर चल जा रहा है एक इधर चल जा रहा है, तो इसका तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मान लो आप इधर चले गए आप इधर चले गए तो कुछ मिलने वाला थोड़ी है, जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा यानी जीरो। तो कहेंगे एफ ए इजकल टू एफ सी का जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, याद रहेगा। अब चलो अब इसके लिए क्यू बी, तो यानी एफ बी लिखेंगे, अब एफ बी बल निकालेंगे बी के लिए, तो क्या हो जाएगा के इंटू, इसके लिए कितना -5 दिया है ना, तो -5 माइक्रोकुलम में दिया था, 10 के पावर -6 से गुना कर देते हैं, और 1 दिया है माइक्रोकुलम, 1 गुना 10 के पावर -6, इसका भी दूरी क्या है, x ही है, तो x का x स्क्वायर। फिर अब क्यू डी यानी एफ डी निकालेंगे, एफ डी भी k गुना -5 गुना 10 के पावर -6 हो जाएगा, और 1 गुना 10 के पावर -6 हो जाएगा, अब बटे में x स्क्वायर। अब देखो एफ बी और एफ डी दोनों का इक्वल है, एफ बी और एफ डी। अब देखो ए भी क्या है, ए इधर जा रहा है और ए भी इधर जा रहा है, ऐसा तो नहीं एक तरफ आ रहा है, ए भी इधर चल जा रहा है ए भी इधर चल रहा है, ए भी क्या हो रहा है, ये भी प्रतिकर्षण है, मतलब एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो भी तो कुछ नहीं मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो लिखेंगे एफ बी बराबर एफ डी का परिणामी बल, परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे अतः 1 माइक्रोकुलम के आवेश पर, 1 माइक्रोकुलम के आवेश पर परिणामी बल क्या होगा, वो हो गया 0 होगा, याद रखेंगे ना, यही आपका आंसर हो गया। अब देखो आपका एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि सर ये 10 सेंटीमीटर जो दिया था इसका कोई उपयोग ही नहीं किए, तो देखो हम दूसरा मेथड उपयोग करते ना, त्रिभुज वाला, तो इसको हम उपयोग करते, लेकिन हम त्रिभुज से मतलब गए ही नहीं, हम डायरेक्ट इसको दूसरा सोल्यूशन कर दिए। देखो एक न्यूमेरिकल को, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारा मेथड होता है, ठीक है, तो जो इजी रहता है वही सीखिए, लेंदी मेथड सीखने से क्या प्रॉफिट है। हाँ माइंड को विकसित करना है तो आप कहेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर लेकर के त्रिभुज से भी इसको हम बना सकते हैं, समझ रहे हो ना, त्रिभुज बनेगा उससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी था इसलिए हमने इसको उपयोग किया। ओके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा, बहुत ही इजी है, फिगर समझ में आ गया तो समझो कि सब कुछ समझ में आ गया। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। और हाँ, जिनको पूरा फुल कोर्स करना है मैथ और फिजिक्स, सपोर्ट मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं 8383896119 पर कॉल करके, ठीक है। मैथ के लिए 499 लगता है, पूरा फुल कोर्स, साथ में नोट्स, और अलग से आपको अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, लाइव रिवीजन क्लास दिया जाता है ये मैथ के लिए, और 699 है फिजिक्स के लिए। यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर पढ़ें, ठीक है। 1.8 तक सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं, आज की इस वीडियो में 1.9 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1.9 है कि किसी निकाय में दो आवेश QA इजकल टू 2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम तथा QB इजकल टू -2.5 इंटू 10 के पावर -3 कूलम क्रमशः दो बिंदुओं A 00 -15 सेंटीमीटर तथा B 00 +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है, तो निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। इसमें दो क्वेश्चन, एक तो कुल आवेश पूछा गया है और एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है। तो ये सब कंसेप्ट तो आप लोग पढ़े हैं ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, कुल आवेश के बारे में, तो बहुत इजी है। आइए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सारे न्यूमेरिकल इतना इजी तरीका से बताएंगे कि आप लोग कभी दिक्कत हो ही नहीं सकता है, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, इसमें पहले दिया क्या है, QA इतना दिया है, तो इसको लिख लो, QA इजकल टू 2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम, ठीक है। और QB दिया है इतना,
तो क्यू बी इजकल टू -2.5 गुना 10 के पावर -7 कूलम। ठीक है, और इसमें बिंदु दिया है, ए बिंदु इतना दिया है, तो ए बिंदु जो दिया है वो दिया है 0 -15 सेंटीमीटर, तथा इसमें बी भी बिंदु दिया है, बी बराबर दिया है, बी बराबर 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो दिया था वो हमने लिख लिया, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो बिंदु है जो कि त्रिविमीय है। त्रिविमीय कैसा आकृति बनता है इस बिंदु के लिए, देखो ये तो आप लोग जानते हैं कि एक्स होता है और ये वाई होता है, लेकिन त्रिविमीय इसमें तो 3 बिंदु है, तो इसको क्या करेंगे, त्रिविमीय के लिए एक लाइन यहाँ से जेड खींच लेते हैं। तो इसका नाम एक्स होता है, इसका वाई, इसका जेड। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर हम जैसे, आप लोग नहीं कहेंगे, हम कह रहे हैं कि यदि मान लो कि इसको हम एक्स कर दिए, इसको हम जेड कर दिए और ये वाई हमेशा वाई ही रहता है, तो क्या दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी एक्स रख सकते हो और यहाँ भी एक्स रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है त्रिविमीय में। तो त्रिविमीय में जहाँ तक उम्मीद है कि आप ऐसे रखोगे तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो ए एक्स वाई जेड। अब मान लो कि जेड का प्रतिबिंब इधर से इधर बनेगा, इसका ये क्या होगा, ये होता है, पता है ना, ये हो जाएगा आपका जेड डैश, क्योंकि वाई के नीचे तो वाई डैश होता था ना, उसी तरह जेड का एक जेड डैश होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि इसका जो बिंदु है, इसका जो बिंदु है वो क्या दिया है, ए। क्या बिंदु दिया गया है, 0 -15, क्योंकि माइनस वाला इधर होता है ना डैश में, -15। और ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो। और प्लस वाला के लिए क्या दिया है, बी, ये है 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, और यहाँ से यहाँ ये क्या है, एक विधु द्विध्रुव आघूर्ण है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 2l। क्या होता है, 2l। ठीक है, अब यहाँ से बताओ कि यहाँ पर, ठीक है, ये दिया है -15, इधर -15 जा रहा है और इधर 15 जा रहा है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 30। कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम ये करते हैं कि पहला जो इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि कुल आवेश बताइए, तो हम पहले कुल आवेश ही बताते हैं इसमें, कुल आवेश। तो कुल आवेश कैसे निकालेंगे, कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, QA प्लस QB, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या क्या दिया है, QA इतना दिया है, QB इतना दिया है, तो लिख लो 2.5 गुना 10 के पावर -7 और प्लस -2.5 गुना 10 के पावर -7। तो 2.5 गुना 10 के पावर -7 प्लस माइनस 2.5 गुना 10 के पावर -7। देखो तो प्लस माइनस दोनों तो सेम ही है, अब माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कुल आवेश 0 हो जाएगा। अब सेकंड क्या था कि वैधु द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये निकालना है। तो देखो आपको पता है ना कि वैधुत यानी विद्युत भी लिख सकते हो, द्विध्रुव आघूर्ण, वैधु द्विध्रुव आघूर्ण कि किससे डिनोट करते हैं, P से। तो P इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, Q × 2L। ठीक है, तो देखो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, Q क्या है, आवेश 2.5 × 10 के पावर -7, 2.5 × 10 के पावर -7 और 2L, L क्या है, L देखो डिस्टेंस, ये क्या होता है, दूरी होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है -15 और 15, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा। अब ऐसा मत करना कि -15 प्लस 15 0 हो जाएगा, नहीं, ये दूरी है, दूरी ऐड होता है। ठीक है, तो क्या हो जाए 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 गुना 10 के पावर -7 और इस सेंटीमीटर से क्या करेंगे, इसको हम जो सेंटीमीटर में दिया है ना, इसको हम चेंज कर देते हैं। चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 × 10 के पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सीख लो, 30 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30/100। ठीक है, तो देखो 30/100 को क्या ले सकते हो, 10 के पावर 2। अब इसको क्या कर सकते हो, 30 गुना 10 ऊपर जाएगा ना, 10 के पावर -2, तो इतना हम मीटर में लिख सकते हैं। तो वहीं हम इसको इतना लिख लिए।
अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, इसको गुना करो, 2.5 से और 30 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, ठीक है। गुना 10 के पावर, दोनों को ऐड कर देंगे ना, ये हो जाएगा -9, क्योंकि बेस सेम है, बेस को लिख लिया, पावर को जोड़ देंगे तो -7 -2 -9 हो गया। तो अब इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7.5 गुना 10 के पावर -8। अब आपको सर कैसे, तो देखो यहाँ रफ में सीखो, 75 गुना 10 के पावर -9 है ना, तो इसको ऐसे कर सकते हो क्या, 75 बटा ये 10 के पावर 9 है ना, तो 10 के पावर 9 को नीचे ला दो तो प्लस हो जाएगा। अब क्या हो गया, देखो 75 और 10 के पावर 9 खाने का मतलब क्या, 10 गुना 10 के पावर 8 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब 75 में देखो कैसे हम लिख सकते हैं, 10 के पावर 9 को 10 × 10 के पावर 8, क्योंकि बेस से मैं पावर को जोड़ देंगे, आप कुछ नहीं तो 1 8 और 1 9 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 75 में 10 से भाग देंगे तो 7.5 हो जाएगा, और 10 के पावर 8 है, प्लस में ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -8, उसी को हम सॉल्व करके इतना लिख दिया। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव गुण का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर, ये आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस अच्छे से बनाना सीखो, ठीक है। ये हो गया 1.9। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1.10 को। देखिए 1.10 है कि 4 × 10 के पावर -9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम परिणाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण पर परिणाम परिकलित कीजिए। मतलब द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण का परिणाम आपको बताना है, सीधा सी बात है कि बल आघूर्ण का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, जो इसमें दिया है उसको अच्छे से लिख लो। ये क्या दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव इतना परिणाम किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के दिशा से, तो ये जो दिया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है कितना, यानी P = 4 × 10 के पावर -9 कूलॉम मीटर, ठीक है। कूलॉम मीटर है, सेंटीमीटर मत समझिएगा, ठीक है। और इस पर वैद्युत द्विध्रुव का परिणाम एक किसी विद्युत क्षेत्र के लिए क्या दिया है, E बराबर क्या दिया है, 5 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम। न्यूटन C इनवर्स को चाहे न्यूटन पर कूलॉम को बात की होता है, ठीक है। अब क्या बताना है हमें, तो ये बताना है। क्या करेंगे, देखो आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र में, जैसे एक कोई विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, ये देखो एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिए, इसका +Q और ये -Q, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का जो दूरी होता है वो क्या होता है, 2L। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आपको जब ये यहाँ से यहाँ तक जाती है तो इधर से निकलता है ना, वो क्या होता है, QE होता है, और इधर निकलेगा तो वो भी QE होता है, ठीक है। ये तो आपको पढ़ाए थे द्विध्रुव आघूर्ण में, ओके। तो अब बताओ ये है क्या, इसका नाम जानते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या नाम है इसका, वैद्युत क्षेत्र, ये निकल रहा है। अब बताओ यहाँ पर क्या होता था, थीटा यानी कोण बनाता था, थीटा कोण बनाता है, तो इसके साथ कितना डिग्री का दिशा में जा रहा है, 30 डिग्री ना, यहाँ पर 30 डिग्री का एक कोण बना रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर लिख सकते हो कि थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। आपको बताना क्या, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को डिनोट किससे करते हैं, टाउ से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण निकालना है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं, यानी टाउ आपको निकालना है। तो टाउ का फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, टाउ का फॉर्मूला पढ़ाए थे कि यहाँ पर जब थीटा कोण बनाता है तब टाउ = PE sin थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक है। PE sin थीटा फॉर्मूला होता है। तो टाउ = P का वैल्यू कितना है, ये दिया हुआ है, 4 × 10 के पावर -9 इंटू E, यानी इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र कितना दिया है, E बराबर 5 × 10 के पावर 4 इंटू साइन थीटा का मान 30 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, टाउ आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 गुना यानी 4 × 5 = 20, ये 20 हो गया, ये 10 के पावर -9 और ये 10 के पावर 4। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ये बाटा में ना 2 से 20 कटा दो 10 बार में। टाउ बराबर क्या हो गया,
10 गुना 10 के पावर -9 इंटू 10 के पावर 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबका बेस सेम है, पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो ना, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, प्लस वाला साथ में जोड़ दिया, और 9 में से 5 घटेगा कितना जाएगा, 9 में से 5 घटेगा वो आ जाएगा -4, क्योंकि बड़ा का साइन लिखा जाता है। तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, 1 इंटू 10 के पावर -4 लिख सकते हो। 1 का है क्यों लिखे हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। और टाउ का जो मात्रक होता है, बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर में लिख देंगे, ठीक है। तो टाउ का आंसर इतना भी लिख सकते हो, चाहे 1 इंटू इतना लिखो, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन अच्छा दिखने के लिए हम इतना लिखे हैं, ठीक है। ये भी हमारा सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 1 पॉइंट जो 10 भी था न्यूमेरिकल, ये भी समझ में आ गया होगा, और 1 पॉइंट जो 9 था ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और डेली अब फिजिक्स का वीडियो अपलोड होगा, अभी हम डेली अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज से, अब कल से मतलब डेली वीडियो एक अपलोड जरूर होगा, ठीक है। अब पूरा मेहनत करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेली वीडियो फिजिक्स का भी एक आते रहेगा। तो आप लोग जितना भी न्यूमेरिकल है, जहाँ भी आप लोग को दिक्कत आता है, आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जहाँ भी दिक्कत आता है, तो ठीक है। और ये भी बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा अपना राय जरूर दीजिए, तभी हम मोटिवेट होते रहते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में खूब शेयर करिए, क्योंकि फिजिक्स का पूरा फुल कोर्स करा रहे हैं, न्यूमेरिकल टोटल कराएंगे, एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल। यदि एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल कर लेते हो तो फिर आप कभी भी कंपटीशन में कोई न्यूमेरिकल छोड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो हम सारे न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, 11 को सॉल्व करेंगे। 11 क्वेश्चन कर रहा है कि उन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतना ऋणावेश से आवेशित पाया गया। तब आपका इसमें पहला क्वेश्चन बन रहा है कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। और बी है, क्या उन से पॉलीथीन में सांति का स्थानांतरण भी होता है, ये आपको बताना है। आइए हम पहले से यहाँ पर भी क्वेश्चन लिख करके रेडी रखे हैं, ताकि यहाँ पर जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप लोगों को क्वेश्चन हमेशा दिखते रहे, ठीक है। तो पहले जो दिया है कि उन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतना के ऋणावेश से आवेशित पाया गया, यानी Q का मान जो दिया है वो पहले लिख लो। Q का मान दिया है 3 गुना 10 के पावर -7 कूलम, ठीक है। तब पहला इसमें ए बन रहा है कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, यानी इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है, वो भी किस पदार्थ से किस पदार्थ में। तो देखो नंबर ए, यहाँ पर ऊन है और पॉलीथीन, दो चीज़ है। तो पहले हम ऊन, ये मान लेते हैं कि ऊन है, और ये मान लेते हैं कि पॉलीथीन है, ठीक है। ये है पॉलीथीन, ओके। अब ऊन और पॉलीथीन को क्या करना है, इसको रगड़ने पर, मतलब घर्षण करना है दोनों को। तो क्या होता है कि जब घर्षण करते हैं तो जो पॉलीथीन है ना, उस पर ऋणावेश हो जा रहा है। ये पॉलीथीन जो है ये ऋणा आवेश हो रहा है, तो इसको लिख लेंगे, ऋणा आवेशित हो जा रहा है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये ऋणावेश था, ये क्या होगा, ये धनावेश हो जाएगा, धना आवेश। यानी उनसे जब दोनों का रगड़ी किया गया तो इसमें क्या हो गया, धनावेश से इसमें पॉलीथीन में ऋणावेश हो जा रहा है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। ऊन से किस में जा रहा है, पॉलीथीन में, ऊन से पॉलीथीन में जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है धनावेश से ऊन से पॉलीथीन में, धनावेश से क्या होता है, जब इसमें जाएगा तो ये ऋणावेश होगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। जब ऐसा हो तब आपको क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो आपको बताया है ना Q का फार्मूला, यहाँ पर Q = A, पढ़े हो ना फार्मूला, ए फार्मूला लगा दो, आप आराम से बता दोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n बताना है, ठीक है। ये पढ़ाए थे थ्योरम ना, पीछे पढ़ाए हैं थ्योरी में, ओके। Q का मान दिया हुआ है 3 गुना
10 के पावर -7। एक छोटा सा मिस्टेक है, डेली वीडियो नहीं आने का रीज़न है कि थोड़ा जो मेरा टंग यानी जीभ जो है ना, इस पर थोड़ा सा कट गया है गलती से, ठीक है, कुछ खाने में, तो उससे क्या आवाज़ मेरा फंस रहा है, मतलब हम अच्छे से बोल नहीं पा रहे, अभी भी बहुत पेन एंड दर्द हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, थोड़ा कोई आवाज़ अच्छा ना निकले तो, ठीक है, उतना ज़ोर से भी नहीं बोल पाएंगे। तो 3 गुना 10 के पावर -7 बराबर n आपको तो निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का तो मान सबको पता होना चाहिए, क्या होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, n का मान निकालना है, तो देखो n बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो 3 गुना 10 के पावर -7 बटा 1.6 गुना 10 के पावर -19, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, यदि हम सॉल्व करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, 3 गुना इसको उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट उड़ाते हैं तो 1 और जितना हम उतना 0, और गुना 10 के पावर -7 बटा 16 गुना 10 के पावर -19। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 × 30 गुना 10 के पावर -7 अब बटा 16 गुना 10 के पावर -19। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब देखो n बराबर, इसको कटा दो, कितना से कटेगा, ये 2 से कटेगा 8 बार में, तो 2 से 15 बार में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 15 गुना 10 के पावर -7 गुना ये 10 के पावर जो -19 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, अब बाटा में 8। अब क्या करते हैं, n बराबर ये 15 बटा 8, 15 बटा 8 अगुना, ये क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है तो बेस लिख लेंगे, पावर को क्या करते हैं जोड़ते हैं, -7 और +19 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब 15 में 8 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम भाग देकर चेक करते हैं कि 15 में 8 से भाग देते हैं एक बार में, ये 7 नहीं जाएगा, पॉइंट बैठाएंगे 0, 8 कितने बार में जाएगा, 8 × 8 = 64, तो यह आ जाएगा 6, अभी भी नहीं जाएगा तो इसमें 0 बैठा सकते हैं, 8 × 7 = 56, यहाँ 4 0, 8 × 5 = 40, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे 15 को 8 से भाग दिए तो कितना आया 1.875 गुना 10 के पावर 12, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे आप इसको किसी किसी बुक में 1.875 के बदले ऐसे भी लिख दिया रहता है 2 गुना 10 के पावर 12, क्यों, क्योंकि 2 के नज़दीक में है, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा रहता है, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर होगा यही होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना था और हमने क्या किया, निकाल दिया। अब ये बोल रहा है बी, बहुत दर्द हो रहा है यार, सॉरी। क्या उनसे पॉलिथीन में सांति का स्थानांतरण भी होता है। अब यहाँ सांति का मतलब होता है द्रव्यमान, मास, यानी द्रव्यमान बोल रहा है। क्या उनसे पॉलिथीन भी जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, ठीक है। क्या उनसे पॉलिथीन में द्रव्यमान भी जाएगा, तो हाँ लिखेंगे बिल्कुल जाएगा, हाँ इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पर बी नंबर लिखेंगे, हाँ बस हो गया आंसर। कैसे लिखेंगे, देखो यदि अच्छे से लिखना चाहते हो तो लिखेंगे उनसे पॉलिथीन में सांति का हस्तांतरण भी होगा। क्या लिखेंगे, हस्तांतरण भी होगा, यानी होगा, ये हो गया। ऐसे लिख लो, लिखना चाहते हो तो यदि उनसे पॉलिथीन में सांति का
स्थानांतरण यदि नहीं लिखो, उन से पॉलीथीन में शांति का स्थानांतरण भी होगा। मतलब होगा कि नहीं होगा ये पूछा है, तो क्या होगा, होगा, ये हमने लिख दिया। और देखो होगा तो कितना होगा ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो द्रव्यमान यानी जो मास होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका m इक्वल टू 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31। यानी जब इसमें से इसमें द्रव्यमान जाएगा तो कितना जाएगा, वो जाएगा 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31, यानी बहुत कम होता है। देखो माइनस 31 मतलब बहुत कम, लेकिन होगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा, होगा, कितना होगा, इतना होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का एमी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो है ना, अब होगा तो कितना होगा, मतलब इसमें मान लो कि इसमें से इसमें द्रव्यमान जाएगा तो आखिर कितना जाएगा ये तो बताना है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का संख्या आया है उससे क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 गुना ये कितना है 1.8 गुना 75 गुना 10 के पावर 12। इसको सॉल्व कर दो, 9.1 गुना 1.875 गुना 10 के पावर माइनस 31 गुना 10 के पावर 12, ठीक है। थोड़ा कैमरा हिल गया, ये रफ में है, ठीक है। सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9.1 इंटू 1.875 दोनों जगह बेस सेम है तो घट जाएगा। 31 में से 12 को घटाएंगे कितना आएगा, 9 और यहाँ से 2 हो गया 19, माइनस 19 हो गया। अब इन दोनों को गुना कर लो। गुना सबको आता है, नहीं आता, नहीं आता तो ऐसे कर लो, पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 बैठ जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 बैठ जाएगा। यानी 91 इंटू 1875 अब बाटा 10 के पावर माइनस 19 है, और ये कितना हो जाएगा, 4 जिनों ना 10 के पावर 4 हो गया। तो 91 इंटू 1875 गुना 10 के पावर माइनस 4, और ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है। तो यहाँ से गुना कर देंगे, 91875 इंटू 10 के पावर कितना, जोड़ देंगे ना, दोनों बेस सेम है तो दोनों को जोड़ देंगे, 19 4 ये हो जाएगा 24, नहीं हाँ 24 हो जाएगा, इतना है आंसर। अब तो गुना तो आता है ना आप लोग को, गुना करके नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा। तो ये हुआ कितना कितना इसमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गया, ये बताने के लिए आंसर हुआ। लेकिन ये पूछा नहीं है, आप ऐसे बना दो तो कोई दिक्कत नहीं। यदि 5 नंबर में आता है तो पूरा इसको बनाना है, ठीक है, ये पूरा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है 12 देखो क्या कर रहा है। 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोलों का पृथक पृथक आवेश कितना है, इतना, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, यानी बल पूछ रहा है। गोलों के बीच की दूरी का तुलना में गोले A से B के त्रिज्या जो है 0 है, नगण्य मतलब 0 है, कुछ नहीं है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको भी सॉल्व कर देंगे। A नंबर पहले देखो, पहले क्या दिया है, क्या दिया है, 2 आवेश है A और B, 2 आवेश है, आवेश A आवेश B, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितना है 50 सेंटीमीटर। और पृथक पृथक इसका आवेश मतलब दोनों का आवेश कितना दिया है, ये दिया हुआ है 6.5 इंटू 10 के पावर माइनस 7 कूलम्ब, ठीक है। और ये भी उतना ही दिया है, क्योंकि पृथक पृथक मतलब दोनों सेम है, ठीक है। और आर का मान दिया था 50 सेंटीमीटर ना, 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के यानी क्या 100 से भाग देंगे, यानी 1/2 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तब आपको क्या बोला है,
गोले के बीच की दूरी की तुलना में, हाँ, तो इनमें से पारस्परिक स्थिर प्रतिकर्षण बल यानी बल पूछा है, यानी कूलम्ब के नियम से प्रतिकर्षण बल निकालेंगे। F बराबर क्या होता है, याद है ना सबको फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब 9 गुना 10 के पावर 9 इसका वैल्यू होता है। और Q1 का मान कितना दिया है, देखो दोनों का मान सेम है, यानी 6.5 गुना 6 इसको काट दो। F बराबर 9 गुना 10 के पावर 9 इंटू 6.5 गुना 10 के पावर -7 इंटू 6.5 गुना 10 के पावर -7 ऐसे लिखेंगे। अब बटा में क्या है, R स्क्वायर, R का मान 1/2 का मीटर में दिया तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 9 गुना, ये देखो 6.5 6.5 इन सबको साथ में लिख लिए। आइए देखो सबका बेस सेम है तो बेस लिख लेंगे, आइए इसको हटा देंगे। 7 7 14, 14 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, यानी 9 10 11 12 13 14। नहीं तो ऐसे कर लो, 10 के पावर -14 हो गया और 10 के पावर 9 है। अब बाटा में 1/4 है। F बराबर 9 गुना 6.5 गुना 6.5 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, 9 10 11 12 13 14 5 हो जाएगा, -5। और ये 4 क्या कर रहा है, भाग ऊपर जाएगा तो गुना कर देगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो F बराबर 9 चौका 36। अब इसको क्या करेंगे, इसको उड़ा देंगे पॉइंट। ठीक है, कितना हो जाएगा 65 और गुना 10 के पावर -5। अब बाटा में 10 10 है, 10 के पावर 2, यानी F बराबर 36 गुना 65 गुना 65 और 10 के पावर -5 और ऊपर जाएगा 10 के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, पेज लाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, F बराबर 36 गुना 65 गुना 65 और 10 के पावर कितना -5 और 2 जुड़ा जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर देखो रफ में गुना कर देते हैं। ठीक है, 65 को 65 से पहले गुना करते हैं। 50 25 की 5 5 6 31, 50 25 हासिल 2 ना, 5 6 31 और 2 32, 6 5 30 हासिल 3, 6 4 36 और 3 39, 5 2 9 3 12 3 1 4, फिर इसको 36 लेकर देंगे, कितना हो जाएगा 6 5 30, 6 2 12 3 15 हासिल 1, 6 2 12 1 13 हासिल 1, 6 4 24 1 25, 5 3 15 हासिल 1, 5 3 9 6 1 7, 3 9 6 4 3 12, 0 10 7 3 10 1 11, 6 5 11 1 12 और कितना हो जाएगा 11 2 के 4 और 1 5 1, इतना हो गया। 15 2 1 0 0 10 के पावर -7। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन में, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब देखो इसको और यदि सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके बुक में मेरे ख्याल से इसका जो आंसर दिया है ना, इतना दिया होगा 1.52 गुना 10 के पावर -2 न्यूटन। यानी जब इसको हम 0 नीचे लगा करके सॉल्व करेंगे तो इसको भाग देंगे, भाग देकर इतना आ जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आंसर के पीछे नहीं भागो, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, यदि आप ये आंसर लाना चाहते हो तो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 के पावर -7 है, 10 के पावर हम क्या करेंगे 5 नीचे लाएंगे और फिर उसमें इससे भाग देंगे ना, तो यही वाला नंबर आएगा। ठीक है, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। जिनको डाउट हो दिक्कत हो मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं इस नंबर पे 8383896119। ओके, डाउट में नहीं रहना है। यानी बल इतना आ गया, फर्स्ट का आपका आंसर हो गया। ओके, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सेम है, ये भी सेम है, जब इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा। अब देखो दूसरा है इसमें बी, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा
दो गुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले के बल बताओ। देखो सेम क्वेश्चन वही है। अब क्या हुआ कि गोले का जो आवेश की मात्रा जो है ना, ये जो मात्रा है इसका 2 गुना कर दिया जाएगा और त्रिज्या आधा कर दिया जाएगा तो कितना होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो कुछ नहीं, सब वही है। बस देखो जो Q1 था अब उसको 2 गुना कर दिया, यानी पहले Q1 होता था तब 2Q1 हो जाएगा, यानी 6.5 तब इसमें 2 से गुना कर देंगे और Q2 भी वही 2 गुना। और R क्या हो गया, R आधा कर दिया गया। R पहले कितना था 50 सेंटीमीटर, अब उसको आधा कर दिया गया, ठीक है, R/2 कर दिया गया। तो इसको यहाँ से भी हम बल निकालेंगे, इसको F से निकाले थे, दूसरा को F' लेकर देंगे, ठीक है, प्रतिकर्षण बल के लिए, क्योंकि दोनों एक जैसा होगा तो फिर गलत लगेगा ना, क्योंकि पहला जगह दूसरा F' लगा दो तो दूसरा मतलब पता चलेगा कि A है B है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले का था इसका फार्मूला क्या होता है Q1 Q2/r²। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा इसका तो वैल्यू सेम रहेगा 9 × 10⁹ इसका मान होता है। और Q1 Q2 के बदले क्या हो जाएगा, Q1 Q2 के बदले क्या हो जाएगा 2 गुना है ना, यहाँ भी 2Q1 यानी 4Q1 हो जाएगा, 4Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मान लो Q1 का मान 2Q और Q2 का भी 2Q, तो क्या हो जाएगा 4Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4Q स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा, अब बाटा में R², R का मान दिया R/2, तो R/2 को जब स्क्वायर करेंगे या लिख लो अच्छा रहेगा, तो F1 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 4, यानी 4 को हम क्या कर सकते हैं, 4 को तो 4 ही कर सकते हैं ना, 4Q²। और यहाँ पर एक गलती हो रहा है, जानते हो क्या, ये 4Q का स्क्वायर करेंगे ना गलती हो जाएगा, क्योंकि 2Q जो होगा वो सिर्फ 4Q² होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16Q² हो जाएगा, ये सब ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया 4Q² और नीचे R²/2 दूनी के 4। अब ये 4 ऊपर जाकर गुना कर देगा, F' बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 16 इंटू, अब बाकी देखो, बाकी जो बच गया 9 × 10⁹ इंटू Q² कितना R², यही ना। तो F' बराबर 16 और यहाँ से यहाँ तक देखो किसका वैल्यू है, यहाँ पर आ जाओ, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो गया 9 और एक Q² अब बाटा में R², ये किसका मान है 9 × 10⁹, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁹ और Q1 Q2 Q² R², यानी F का जो मान है यही है ना, इसका किसका मान है F का, तो यही देखो सेम चीज़ यहाँ वाला यहाँ भी आया है, ये किसके बराबर होगा F के बराबर होगा, यहाँ पर 16F, यानी 16 गुना उससे हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा इसका भी आंसर हो गया। समझ में आई बात, बहुत ईजी है, जब समझोगे तब ईजी लगेगा, नहीं समझ में आएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये दिक्कत हो डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कॉल करके, ठीक है। चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।